सुप्रीम कोर्ट अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो वीडियोग्राफी होती है 9 अक्टूबर को सुनवाई होना है राबिया केस को लेकर, क्योंकि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्योंकि हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, डीएम मेहरा का नाम सामने आ रहा है कि ये डीएम मेहरा कौन है, उनके निकाहनामे के कागज होता, लेकिन ये सब चीजें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। राबिया केस को लेकर 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन कई एंगल पर जो राबिया केस में सवाल उठ रहे हैं, वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले पर क्या कुछ करेगा वो हम अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से जानेंगे। तो सद्दाम, आप मुझे ये बताइए कि वीडियोग्राफी पर कई सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये मामला जा रहा है, तो क्या जो वीडियोग्राफी पर सवाल उठ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है? देखिए ज्योति, मैं 3 चीज़ें इस मामले में बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से राबिया केस को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोग तमाम जो है अभी भी आक्रोश जता रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर को सुनवाई होना है राबिया केस को लेकर, क्योंकि ये महमूद प्राचे सर जो है, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, इस केस को देख रहे हैं बारीकी से, वो इस बात को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, और उस दिन क्या कुछ होता है वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वो ये है कि किस तरह से राबिया को इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनके पीड़ित जो परिवार हैं, उनके पिता हैं, उनकी मम्मी है, उनके पड़ोस के लोग हैं, और तमाम जगह से लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, उनके न्याय के लिए गुहार की मांग करते हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर राबिया के लिए ये ट्रेंड चलाया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि हमने ऐसे कई मामले देखे हैं अदालत के चौखट पर धूल मिट्टी खाते हुए, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी नहीं हुआ उस वक्त और बिना वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम किया गया, राबिया का जो मतलब उस वक्त शरीर था, जो शव था, उनको बाद में तुरंत जो है उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वीडियोग्राफी क्यों नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर क्या कुछ जो है जज का फैसला आता है। हालांकि वकील इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इसमें कई बड़े चेहरे उजागर होंगे, और सबसे जो और महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि वीडियोग्राफी को लेकर और सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है, सीबीआई जांच को लेकर लोग कहते हैं कि इस पर जल्दी जो है जांच करवाई जाए, और उसके बाद इस पर कोई जो है आदेश नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये भी है कि डीएम मेहरा का नाम सामने आ रहा है कि ये डीएम मेहरा कौन है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। क्या वो घटना में वो शामिल है, क्या उनकी साजिश है? लोग कह रहे हैं कि चालान का मामला है, लेकिन उनके पिता और माता का जो कहना है वो ये कहते हुए नज़र आती हैं कि ये जो है सबसे पहले हमारे बेटी को जो है हत्या की जाती है, फिर रेप किया जाता है, 56 बार चाकू से उनके शरीर को छन्नी बना दिया जाता है। तो ये किस तरह से मतलब जो उनके पड़ोस के रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि पहले इनको ऑफिस से उठाया गया, दिल्ली में मारा गया, फरीदाबाद में फेंका गया, पुलिस सीमा विवाद बता रही है। तो कई सारे उलझन हैं इसमें, राज कई छुपे हैं, कई बड़े चेहरे का नाम उजागर हो सकता है। और उसके बाद जो चीज़ें 9 अक्टूबर को होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ होगा वो हम ज़रा देखेंगे, और इसको लेकर हम अपने दर्शकों से लगातार साझा करते रहेंगे। लेकिन सद्दाम, इस बीच जो उनके राबिया के भाई हैं उनका भी बयान आता है और उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, तो क्या कुछ खुलासा किया है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि आपने भाई का जिक्र किया, उनके भाई का, तो जो भाई का उनका कहना है कि वो साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो बहन थी वो उनकी शादी नहीं हुई थी, लोग शादी का आरोप लगा रहे हैं। निजामुद्दीन जो आरोपी हैं वो खुद जा कर के सरेंडर होते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने जो है राबिया को मारा है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, या पूरे देश की जो जनता है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर, वो भी ये बात का कयास लगाएं कि कोई ऐसा इंसान, कोई हस्बैंड हो सकता है जो अपनी वाइफ को इस तरह से मारे? बिल्कुल नहीं हो सकता। इनका जवाब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी राबिया की शादी होती या हुई होती तो कहीं ना कहीं उनके पास प्रूफ होता, उनके घर वाले के पास प्रूफ होता, उनके निकाहनामे के कागज़ होता, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन, वहाँ के पुलिस प्रशासन
और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सवालों के घेरे में है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की मुंह खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महमूद प्राचे जो वकील है इस केस में वो बता रहे हैं। जब नेशनल इंडिया न्यूज़ से जब वो इंटरव्यू संवाद में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक सोचते हैं कि इस मामले को ठंडे बस्तर में डाला जाए, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। और उन्होंने कहा है कि देर हो अंधेर हो, न्याय तो राबिया को मिलेगा और हम न्याय दिला कर रहेंगे। क्योंकि उनके पापा से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कई बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी बेटी लेट हो जाती थी राबिया, तो मैं छत पे जा कर के राबिया को देखता था, क्योंकि छत पे से दूर तक रास्ता दिखता है। और उसके बाद वो ये कहते हुए भी नज़र आए कि जब उस दिन लेट हो गए तो उनके जो ऑफिस कलीग है उनसे बात किया, वो कॉल रिकॉर्डिंग के जिक्र हमने इससे पहले भी किया है। और जो भी अपडेट आता है राबिया केस में हम अपने दर्शकों से साझा करते रहेंगे। तो सद्दाम का साफ तौर पर यही कहना है कि जो 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो देखना लाजमी होगा कि उस पर क्या कुछ रुख आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये देखने वाली बात होगी। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।